तो हेलो फ्रेंड्स। क्या आप जानते हैं कि हम लोग जो गोल सेट करते हैं उसमें आखिर केवल 5% लोग ही क्यों गोल को अचीव कर पाते हैं और 95% लोग फेल हो जाते हैं, उस गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं और उनका गोल केवल कागजों में लिखा रह जाता है। तो चलिए आज जानते हैं, उसी गोल को बड़ा डीपली स्टडी करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए एक बेहतर टेक्निक लेकर आए हैं जिसका नाम है गोल सेटिंग बिजनेस ब्लूप्रिंट। अगर इसको आपने डीपली समझ लिया, सीख लिया और इम्प्लीमेंट कर दिया तो गोल अचीव करना आपके लिए आसान हो जाएगा। और इस गोल सेटिंग की ट्रेनिंग हम स्टार्ट करें इससे पहले अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ डेली टेक्निक मिलती है। और इससे पहले जो 3 सेशन हुए हैं उनको जरूर देखना, तो आपको गोल सेटिंग बहुत आसान लगेगा। क्योंकि गोल सेटिंग से पहले माइंड सेट करना बहुत जरूरी है। आपका अगर माइंड सेट नहीं है तो आप कभी गोल सेट नहीं कर सकते हो। इसलिए जो माइंड सेट की ट्रेनिंग दी हुई है पिछले 2 दिनों से, उसको आप जरूर देखिएगा। तो चलिए विदाउट डिले हम शेयर करते हैं प्रेजेंटेशन। चलिए, तो ये है गोल सेटिंग बिजनेस ब्लूप्रिंट। आखिर गोल सेट करने में हम कहाँ गलती करते हैं जिसकी वजह से गोल को अचीव करने में फेल हो जाते हैं, या हमें बीच में डाउट आ जाते हैं अपने काम में और हम कमजोर पड़ जाते हैं और उस काम को समेट कर रख देते हैं और दूसरा काम ढूंढने लगते हैं। उसमें डाउट आए तो तीसरा काम ढूंढने लगते हैं। तो काम को किस तरह से सिलेक्ट करना चाहिए, उससे पहले हम निस क्लियरिटी सबसे पहले क्लियर करते हैं। आखिर आपका निस क्लियर होना चाहिए। तो चलिए डीपली हम आज स्टडी करेंगे गोल सेटिंग बिजनेस ब्लूप्रिंट। ये पेज शायद देखने में आपको अजीब सा लग रहा होगा। हो सकता है एक बार अपने आप पर भी हंसी आए, हो सकता है हमारी स्लाइड पर आपको हंसी आए। अर्न 3 करोड़ इन 3 ईयर्स। 3 साल में 3 करोड़ कैसे कमाया जा सकता है? दोस्त, जो आज 1,000 रुपये कमा रहा या 10,000 कमा रहा, वो भी 100% कमा सकता है अगर इस पूरे गोल बिजनेस ब्लूप्रिंट को समझ लिया। तो बहुत आसान है कमाना, क्योंकि आज लोग 700-700 करोड़ रुपए महीने कमाने वाले हैं। उनके पास कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं किया उन्होंने कि बहुत बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट किया हो, कोई फैक्ट्रियां खोली हो। डिजिटल तरीके से कमाया है। तो माइंड आपका इतना पावरफुल है, आप उससे जो चाहो वो करवा सकते हो। सबकॉन्शियस माइंड की इतनी बड़ी पावर है। और वो पावर कहाँ से आती है? आपके विचारों से। आपके विचार कितने पावरफुल है और कितने बिलीव के साथ आप विचारों को इंटर करते हो अपने माइंड में, उतने ही बड़े आपके रिजल्ट बन जाते हैं, उतने ही बड़े आपके अचीवमेंट बन जाते हैं। हम तो सोचने में भी डरते हैं। हम लोगों की कमी क्या है? अभी किसी ने कह दिया कि इस काम को करो, इसमें 2 लाख रुपए महीने मिलेगा, और आज अगर आप 15 से 20 हजार की जॉब कर रहे हैं तो शायद घबरा जाओगे। और वो दोस्त, काम बड़ा नहीं है, आराम से आ सकता 2 लाख 3 लाख। हम अपनी क्षमताओं पर डाउट कर जाते हैं वहां पर। हम अपनी अंदर की जो पावर है वो जान ही नहीं पाते हैं कि हमारे पास क्या क्वालिटी है, उसको नहीं पहचान पाते हैं। हर इंसान में उतनी ही पावर छुपी हुई है जितना आज एक 500 करोड़ कमा रहा पर डे, चाहे कोई महीने में कमा रहा, कोई 1,000 कमा रहा, और कोई लेबर 100 रुपए के लिए भी लाले पड़े उसके। एनर्जी सभी के पास बराबर है। जो पहचान गया वो आगे बढ़ जाता है, जो अभी तक पहचान नहीं पा रहा, बिलीव नहीं कर पा रहा, वो आज वहीं पर लड़खड़ा रहा जहां पर उसका गुजारा हो पा रहा। सबसे पहले इसको समझते इस पेज को, फिर इसका पोस्टमार्टम करके और डीपली इसमें घुसेंगे कि ब्लूप्रिंट क्या है आखिर। किस तरह से हम 3 साल में 3 करोड़ क्या अचीव किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है, लेकिन इतना बड़ा गोल मत बनाना। आप छोटा बना सकते हो। जितने पर आपको बिलीव हो उतना यहाँ पर अमाउंट आप लिख लेना, 3 करोड़ की जगह। ये हमारा दोस्त बिलीव है कि 3 करोड़ 3 साल में कमाया जा सकता है। आपका बिलीव अगर 10,000 अलाउ कर रहा हो, 10 लाख कर रहा हो, 1 लाख, जो भी कर रहा हो, वो लिखना है जिस पर आपको खुद बिलीव हो। फिर दुनिया चाहे एक तरफ हो जाए, आपकी वो लकीर पक्की होनी चाहिए जो आपने लाइन लिख दी। चलिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जब आपने ठान लिया कि हमें 3 साल में 3 करोड़ करना है, तो क्या करना पड़ेगा? आज आप कितना कमा रहे हो? 20,000, 50,000, लाख रुपए, जो भी कमा रहे हो। अब 3 करोड़ पे पहुंचना है तो उसको स्प्लिट करना है सबसे पहले मंथली में। फिर उस कैटेगरी का अपडेट, अपने आप को, खुद को अपग्रेड करना है, उस कैटेगरी लाइक बनाना है। अपग्रेड का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी डिग्री आप लेने लगो, कहीं एडमिशन लेने लगो, कोई बड़े बड़े कोर्स परचेज करने लगो। वो अपग्रेड नहीं करना है। सिर्फ अपने शब्दों को, जो आपको पिछले 3 सेशन में बताया गया, अपने शब्दों को चेंज करना है, शब्दों का चुनाव सही करना है, अपने विचारों को चेंज करना है, और अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है। सिर्फ इतना ही परिवर्तन करना है, उसी से आप ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाओगे। नॉलेज तो मान लीजिएगा आज यहाँ ले रहे हैं, और भी आप कहीं ना कहीं ले रही होगे, कोई बुक पढ़ रहे होगे अच्छी, वो तो लेना है, सिस्टम है लाइफ का सभी के लिए।
वो करना ही करना है अडॉप्ट। जब खुद को आपने अपग्रेड कर लिया, फिर दूसरे नंबर पर आता है पॉसिबिलिटी थिंकर। आपको उस चीज पर पॉजिटिव तरीके से सोचना है कि ये 3 करोड़ रुपए आ सकता है। अपने अंदर की ताकत को खोजना है कि हमारे पास इस 3 करोड़ को कमाने के लिए क्या क्या हमारे पास है और क्या नहीं है। उसको अपग्रेड करो, जो है उसको यूज करो। आज जो भी साधन है आपके अंदर, आपके पास जो पावर है, उसको एक्शन में लेकर आओ, और जो नहीं है उसको अपग्रेड करो। ये दो चीजें हैं इंटरनल। ये कोई दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं सिखा सकती है। कोई बाहर से आपको चाहे डंडा लेके सिखा दे, कोई किताब चाहे आपको सिखा दे, कोई वीडियो चाहे, ये सिखा नहीं सकता। ये आपके अंदर से जब तक ताकत नहीं जागेगी, आपके अंदर से आवाज नहीं आएगी, तब तक ये चीजें आपके अंदर कोई नहीं डाल सकता। और 90% रोल इसी का है, हर इंसान को सफल बनाने में। इसके बाद 3 चीजें आती हैं एक्सटर्नल। वो 3 चीजें क्या है? रिस्क इक्वल टू रिवार्ड। जहां जितना बड़ा रिस्क है वहां उतना ही बड़ा रिवार्ड छुपा हुआ। लोग बिजनेस क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि बिजनेस में अगर दोस्त आपको 5 लाख मिलता है प्रॉफिट, तो 5 लाख जाने का भी खतरा है। जो लोग आलू की खेती करते होंगे वो जानते होंगे अच्छी तरह से, आलू का रेट शायद है 2-3 साल में एक बार सही मिलता है। लेकिन जब मिलता है तो उसके 3 साल के लॉस को कवर करके प्रॉफिट दे जाता है। क्योंकि जो भी आलू उगाता है, शायद आपने देखा होगा, कितना भी लॉस हो जाए 3 साल, फिर वो आलू ही करेगा। जब लॉस हो रहा तो आलू क्यों करता है? क्योंकि उसको पता है कि चौथी साल अगर रेट मिल गया तो तीनों साल का लॉस कवर करके भी 10-20 लाख दे जाएगा। अगर 50-60 बीघा भी कर रहा तो भी उसको 2-4-10 लाख आलू दे जाएगा। और कोई ऐसी फसल नहीं, क्योंकि जिस चीज का लॉस होता है उस चीज का प्रॉफिट उसी चीज से फुलफिल हो सकता है। अभी आपने कोई बिजनेस किया, कपड़े की शॉप की, और आपको लॉस हो गया, और आप सोचो हम कल से दूध बेचने का काम करें तो दुकान का जो लॉस है फुलफिल कर लें। दोस्त, कभी पूरा नहीं हो सकता। कपड़े की दुकान ही उस लॉस को पूरा कर सकती है। इसी तरह से जितना बड़ा रिस्क है, वही रिस्क आपको प्रॉफिट देगा, जब भी देगा। एक आध बार हो सकता है लॉस हो, लेकिन प्रॉफिट भी वहीं से निकलेगा। तो सबसे पहले रिस्क लेना पड़ेगा। लोग निकल ही नहीं पाते कंफर्ट जोन से। आज अगर कोई प्राइवेट जॉब कर रहा 20 हजार की, और उसको कहो बिजनेस शुरू करो, बिजनेस में हो सकता है 2 हजार रुपये महीने ही मिले शुरुआत में, तो वो ये रिस्क नहीं ले पाता कि हम 2 हजार में गुजारा कैसे करेंगे। ये सोच कर रिस्क लो कि जिनके पास जॉब भी नहीं है 15 हजार की, उनका गुजारा कैसे हो रहा? उनका भी तो आखिर गुजारा ही हो रहा। वो कैसे दिन का अपना काम चला रहे? कोई गाय पाले होगा, कोई भैंस पाले होगा, कोई ट्यूशन पढ़ा रहा होगा। जो क्वालिटी है अपने अंदर, उसको सदुपयोग करना शुरू कर दो, वहां पर आपका गुजारा हो जाएगा। लेकिन नए रास्ते पर तो चलना ही पड़ेगा। नए रास्ते पर चलने का रिस्क लेना ही पड़ेगा। सेकंड क्या है? डिलीवरिंग वैल्यू। आपको वैल्यू देना पड़ेगा। जब आप ये तीनों काम सीख गए, अपने आप को अपग्रेड भी कर लिया, पॉजिटिव चीजें भी आप सोचने लगे, आपके थॉट्स भी मजबूत हो गए, रिस्क लेना भी शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ भी दोस्त अधूरा है। आपको वो नहीं मिलेगा अभी तक जो आप चाहते हो। वो कब मिलना शुरू होगा आपको? जब आप वैल्यू देना शुरू करोगे लोगों को। कितनी वैल्यू? जितना किसी से पेमेंट ले रहे हो। प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो सबसे पहले उस प्रोडक्ट को खुद यूज करना है, और ये फाइंड करना है कि अगर इस प्रोडक्ट की मान लीजिएगा 50 रुपीज वैल्यू रखी गई, तो क्या 50 रुपए लायक है ये प्रोडक्ट मार्केट में? क्या इससे सस्ता प्रोडक्ट या इससे महंगा या इससे इक्वल है? आप अगर सेटिस्फाइड नहीं हो उस प्रोडक्ट से, उस प्रोडक्ट को कभी मत बेचना। किसी सर्विस से आप सेटिस्फाई नहीं हो, उस सर्विस को कभी सेल मत करना। बेच ही नहीं पाओगे, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं ट्रांसफर कर पाओगे, वो एनर्जी कभी ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। तो अगर आप 50 रुपए ले रहे हो किसी से प्रोडक्ट के बदले, तो आपको वो कोशिश करनी चाहिए उसको 60 रुपए की वैल्यू दो। कोई सर्विस दे रहे हो तो उसको वो सर्विस दो उतनी बेहतर। उसको फील होना चाहिए हमारा पैसा बेस्ट नहीं गया है। चाहे आप डायरेक्ट सेलिंग में हो, किसी बिजनेस में हो, कोई सर्विस सेल कर रहे हो, हर हाल में उसको वैल्यू देना शुरू करो। वैल्यू दोगे तो रिजल्ट आना ऑटोमेटिक शुरू होगा। क्या आप अभी तक कर रहे थे डायरेक्ट सेलिंग में ये काम? दोस्त, वैल्यू देना शुरू कर देना उसी दिन से आपकी, देखना रिजल्ट किस तरह से आता है। इसके बाद आता है बिजनेस स्किल। जब ये 4 काम आपने कर लिए, फिर आपको कुछ बिजनेस की स्किल सीखनी पड़ती है। जैसे बात कैसे करेंगे, एग्रीमेंट फ्रेमिंग क्या होता है, इनविटेशन प्लान्स हो, ये हम डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहे हैं, वो चीजें आपको सीखनी ही पड़ेंगी। डायरेक्ट सेलिंग में क्या काम करने होते, उन कामों को आपको सीखना पड़ेगा। जिस कैटेगरी का आपका बिजनेस है, सर्विस है, उस सेक्टर का नॉलेज आपको लेना ही पड़ेगा। तभी आप उस सेक्टर में आगे बढ़ सकते हो। ये होती 3 चीजें एक्सटर्नल, जो बाहर से मिलती है हमें। तो शायद आप समझ गए होंगे क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। चलिए अब हम एक एक को और डीपली समझते हैं। रिस्क इक्वल टू रिवार्ड क्या है? द मोमेंट यू स्टॉप टेकिंग रिस्क, यू स्टॉप ग्रोइंग।
ये शायद कई जगह आपने लाइन देखी होगी, पढ़ी होगी, सुनी होगी। जब भी आप जिंदगी में रिस्क लेना बंद कर देते हो, समझो आप स्टेबल हो जाते हो इनकम में अपने। वहीं से आपके ग्रो होने के चांस जीरो के बराबर हो जाते हैं। तो बढ़ना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। वो रिस्क जरूरी नहीं कि पैसे का लॉस ही हो, आपका डाउनफॉल का रिस्क हो सकता है। आप पर लोग मजाक बना सकते हैं। हो सकता है कम इनकम पर गुजारा करना पड़े, ये रिस्क हो सकता है। आज आप 20,000 में घर चला रहे हो तो शायद अच्छा खाना खा रहे होगे, अच्छे स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहे होगे, फैमिली को अच्छी जगह साल में घुमा रहे होगे। हो सकता है 3 साल आपको ये चीजें रुक जाए, तो वो एक रिस्क है। हो सकता है, चांस है ये। ऐसा होता नहीं है, अगर आप उल्टा नहीं सोचोगे तो कभी नहीं होगा रिस्क। उल्टा कभी नहीं होगा अगर पॉजिटिव चीज सोचकर रिस्क लोगे। इसलिए पॉजिटिव रिस्क लो हमेशा, नेगेटिव रिस्क मत लो। अब रिस्क लेने में क्या क्या चेंज करना पड़ेगा आपको। जब आप रिस्क लोगे तो आपको, जैसे गाड़ी में गियर बदलते हैं, गाड़ी की स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, गियर बदलते हैं गाड़ी के। जब रिस्क लेके आप ऊपर उठना चाहोगे लाइफ में, तो आपको अपने गियर बदलने पड़ेंगे। क्या क्या गियर आपके हो सकते हैं। इनोवेट, आपको नई नई खोज करनी पड़ेगी, नई नई जगह आजमाना पड़ेगा अपने आप को। और ये चुनाव आपका है कि किस जगह अपने आप को आजमाना चाहते हो आप। डाइवर्सिफाई, यानी अपने आप को डाइवर्ट करना पड़ेगा आपको। आज जो कर रहे हो, कुछ ना कुछ नई जगह शिफ्ट करना पड़ेगा अपने आप को। क्योंकि वहां पैसा होता तो अब तक आप अमीर हो चुके होते। वहां पैसा नहीं है तभी आप नई चीज ढूंढ रहे हो। तो खुद को डाइवर्ट करना पड़ेगा आपको। क्या डाइवर्ट करने के लिए तैयार हो। एडॉप्ट टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी क्या आती है उसको आपको एडॉप्ट करना पड़ेगा। सन 2003 की बात है। अगर आप में से कोई हो गए 2003 में बैंकों में ट्रांजैक्शन किए हो, तो जानते होंगे पहले सब कुछ मैनुअल चलता था बैंकों में, जिसको लेजर बोला जाता था, और एक रोकड़ बही कैश बुक बोला जाता था। आप पासबुक को बाउचर जमा कर देते थे विड्रॉल फॉर्म, फिर आपको एक पीतल का टोकन मिलता था, और जाकर आप बेंच पर बैठ जाते थे 1 घंटे 2 घंटे के लिए। फिर एक जो वहां पर जो चपरासी होता था, वो फाइल को और आपकी किताब को लेकर अकाउंटेंट के पास जाएगा, वो सिग्नेचर पे लाएगा आपकी फाइल निकाल के। फिर कैशियर के पास आएगी, सिग्नेचर वेरीफाई होके तब जाकर वो आपको आवाज लगाएगा, तब पेमेंट होता था। यानी एक विड्रॉल के लिए कम से कम आपको 2 से 3 घंटे वेट करना पड़ता था, भले ही आप 100 रुपये क्यों नहीं निकाल रहे हो बैंक से। तो जब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आई, तो सभी बैंकों ने अपने स्टाफ को बोल दिया कि भाई कंप्यूटर सीखो। जिसने भी 1 साल में कंप्यूटर ना सीखा, उसको बैंक से निकाल दिया जाएगा, पेंशन पर घर भेज दिया जाएगा। तो जिसने सीख लिया था वो टिके रहे थे और एक अच्छी सैलरी पर काम करते रहे थे। और जिसने नहीं सीखा था, या तो उनको डिमोशन करके ऐसे काम में लगा दिया गया था जहाँ कंप्यूटर की जरूरत ना हो, या उनको घर भेज दिया गया था। यानी जमाने ने क्या सिखाया, टेक्नोलॉजी आई तो सीखना ही हमें। और जिसने भी उस टाइम सीखा था कंप्यूटर, वो देखना कहीं ना कहीं सक्सेसफुल इंसान है। तो जब भी जो टेक्नोलॉजी आई उसको अडॉप्ट करना सीखना पड़ेगा आपको। आज, अभी तक क्या सेल बिजनेस होता था, मैनुअल होता था। कंपनियां लोगों को भर्ती करती थी, मोटरसाइकिल कार से लोगों को फील्ड में भेजती थी। कई लोग झोला में माल भर के जाते थे फील्ड में, दिन भर बेचते थे, शाम को घर आते थे। आज भी कई कंपनियां कर रही। लेकिन जो काम हम लोग अब कर रहे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी पर, अमेरिका ये काम बहुत पहले से कर रही, 50 साल पहले से ऑनलाइन। अगर ऑनलाइन का जमाना आ रहा, अभी भी आप ऑफलाइन में के चक्कर में पड़ोगे तो वही कमा पाओगे जो ऑफलाइन वाले कमा रहे हैं। 5,000 10,000 15,000 की जॉब। ऑनलाइन दोस्त अनलिमिटेड स्कोप है, ये एक टेक्नोलॉजी है। तो आप में से आता है तो अच्छी बात, नहीं तो ऑफलाइन करो और ऑनलाइन को सीखते रहो। क्रिएट टीम, जिसके पास भी दुनिया में टीम है वही अमीर है। किसी को भी आप उठाकर देख लेना, ठेकेदार होगा तो लेबर मिस्त्री की टीम होगी। मोबाइल कंपनी है, वहां भी एम्प्लाई रखे। कॉल सेंटर में कोई भी कंपनी होगी, किसी को भी देखना, कंपनी नाम ही है। कंपनी नाम क्या है, यानी साथ होता है, लोगों का साथ, कि आपकी कंपनी कैसी है। तो आप किस तरह के लोगों के साथ में रहते हो, वही आपकी कंपनी बन जाती है। तो कंपनी आपको बनानी ही पड़ेगी, यानी टीम बनानी ही पड़ेगी आपको, अमीर होना है तो। हर आदमी के पास टीम है जो भी अमीर है। नेटवर्क कोलाबरेट्स, आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा, टीम के थ्रू नेटवर्क बनाना पड़ेगा। किसी भी तरह के बिजनेस में आप हम प्रूव कर सकते हैं कि बिना नेटवर्क के कोई बिजनेस नहीं चलता। और नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर लोग दूर भागते हैं, कि इसमें लोगों को जोड़ना पड़ेगा। भैया ऐसा कौन सा काम दुनिया में है जिसमें लोगों को ना जोड़ना पड़े। कोई काम है, सिर्फ एक ही काम है, लेबरी। लेबरी करने लगो फावड़ा लेकर, उसमें लोगों को नहीं जोड़ना, लेकिन 300 रुपये मिलेंगे शाम को। या तो नेटवर्क बनाओ, दूसरा ऑप्शन है कोलाब्रेशन करो करो। लेकिन कोलाब्रेशन करोगे तो भी दोस्त आपको टीम की जरूरत पड़ेगी,
क्योंकि अकेले कोलाबरेट करोगे तो वही मिलेगा अकेले भर का। आप कोलाबरेशन में आप क्या सपोर्ट दे रहे हैं उतना ही तो आपको मिलेगा, रिजल्ट उतना ही मिलेगा, रिवार्ड। तो तब भी आपको नेटवर्क बना के ही किसी के साथ कोलाबरेशन करना पड़ेगा। फियर ऑफ हायरिंग, लोग डरते हैं हायर करने में। अभी ईमानदारी से सोचना, आप में से किसी की सैलरी होगी 10,000, 20,000, 50,000। मान लीजिएगा 10,000 है आप में से कोई आज सैलरी जॉब कर रहा कहीं, और हम आपको बोलेंगे 1 लाख में एक एम्प्लाई रख लो सेल्स के लिए। आप कहते हो लोग हमारी बात नहीं मानते, या लोग प्रोडक्ट सेल खरीदते नहीं हमसे। आप 1 लाख रुपए में एक सेल्स पर्सन रख लो और उसको तय कर लो हम भाई 1 लाख रुपए सैलरी देंगे। तो क्या आपका मन गवाही देगा कि आप रख सकते हो? शायद डर जाओगे कि हमारी सैलरी तो 10 ही हजार है, उसमें घर के खर्चे भी है, उसको कहाँ से 1 लाख देंगे। तो दोस्त यहाँ पर एक चीज याद रखना कि दुनिया में कोई भी आदमी किसी को तनख्वाह नहीं देता है, सैलरी हमेशा उसका काम देता है। आप उसको जब 1 लाख सैलरी पे करोगे तो उसको टारगेट भी दोगे, भैया इतनी सेल करनी है आपको, तब 1 लाख सैलरी मिलेगी। कम सेल हुई तो हम सैलरी नहीं देंगे, या उस कंपैरिजन में कम सैलरी देंगे, इतने परसेंट पे करेंगे आपको, या होल्ड करेंगे, अगले महीने टारगेट हो जाएगा तब पिछले महीने की सैलरी देंगे। कोई भी दुनिया में 1 रुपए जेब से नहीं देता है, बल्कि उल्टा होता है। जो नौकरी करता है वो अगर 50,000 कमा कर देगा मालिक को, तब मालिक 10,000 रुपये पे करेगा, 40,000 प्रॉफिट अपने पास रखेगा। तो इस चीज में तो कभी डरो मत कि किसको किसको हम सैलरी पर रख रहे हैं। इतना बड़ा कलेजा तो बना ही लो, डायरेक्ट सैलरी में आ गए तो कल ही ऑफर कर दो, जॉब निकाल दो कि हमारे पास वैकेंसी है, 40,000 सैलरी, 50,000 सैलरी। जब इंटरव्यू देने आएगा तब उसको कंडीशन बता दो, ये कंडीशन है। फ्री में कौन देता दुनिया में, कोई नहीं। और वो भी मूड बनाकर आएगा जो 50,000 लेगा। कल वैकेंसी निकाल दो, आपकी देखना सेल कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। सेल पहुंच जाएगी, उसी में से लीडर निकल के आ जाएंगे। ये हमने प्रैक्टिकल करके देखा था, प्रैक्टिकल किया था, लोगों की लाइन लग गई थी सेल्स करने वालों की। अब बात आती है कि उनको भैया प्रोडक्ट देना, 2,000, 5,000 का दे दो प्रोडक्ट, पेमेंट लेकर सेल कराओ, बचा हुआ हमारा जमा कर दो, शाम को अपना पेमेंट ले जाओ। क्या ये नहीं कर सकते? ये सिर्फ छोटा सा कलेजे को बड़ा करना पड़ेगा। इस काम पे भी उतर आए तो आपका करोड़ों का बिजनेस महीने भर में हो जाएगा, और दसियों लाख का प्रॉफिट आप जनरेट कर लोगे। करके देखना, ये वैकेंसी निकाल के देखना ऑनलाइन, अगले दिन आपके पास हजारों रिज्यूम आ जाएंगे। आप उन्हीं को नहीं संभाल पाओगे साल भर में। तो सबसे बड़ी चीज है फियर को निकाल देना है। जिस दिन फियर निकाल दिया उसी दिन आपकी कहानी आगे चल जाएगी। हम लोग हर जगह डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? जो लिमिटिंग बिलीफ आपको बताया था, वो लिमिटिंग बिलीफ दिमाग में बसे हुए हैं कि पैसा बुराइयों की जड़ है, पैसे वाले बुरे होते हैं, पैसा हाथ का मैल है, मार्केट में लोग खराब हैं, बेरोजगारी है, लोग बात नहीं मानते हैं। पूरी दुनिया बात मानेगी, ये सोच के जाओ कि दुनिया 100% हमारी बात मानेगी। हमारे पास जो नॉलेज है उसको ध्यान से सुनेगी दुनिया। हम जो बोलेंगे वो दुनिया पूरी सुन रही है तो वो भी मानेगा जिसको हम बताने जा रहे हैं अपना बिजनेस। कॉन्फिडेंस, विश्वास के साथ जाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू चूज? अब सिलेक्शन आता है। आप जब गोल सेट करते हो, गोल आपको लिखने से पहले दुनिया भर के डाउट आते हैं, वही गोल को खत्म कर देते हैं। वही 90% लोग होते हैं जो फेल होते हैं, जिनके गोल अचीव नहीं होते। वो ये कैलकुलेशन नहीं कर पाते पहले। आपको क्या चुनाव करना है? इन दो में से एक चीज को ही चुन सकते हो, दोनों को नहीं रख सकते हो। दोनों रह ही नहीं सकती है। या तो फियर चुनोगे या फ्रीडम। फियर चुना आपने तो समझो आपके वहां पर ब्रेक लग जाएंगे, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। फ्रीडम चुनोगे, आवाज आजादी, तो आगे बढ़ने के रास्ते खुल जाएंगे। क्योंकि डर के आगे जीत है। डर नाम की कोई चीज होती नहीं दुनिया में। एक ब्रेकर होते हैं जो हम दिमाग में बसा लेते हैं, वो हमें ब्रेक लगाते रहते हैं, काम करने से रोकते हैं। यानी हमारा जो ब्रेन होता है, लॉजिकल ब्रेन जो होता है, वो हमें रोकता रहता है, डराता रहता है। इस किताब को पढ़ लेना, बहुत बड़ी इसमें सीख मिल जाएगी आपकी कि डर को कैसे निकालें। ये किताब पूरी पढ़ डालना, ऑटोमेटिक डर निकल जाएगा। आपको किसी को चाहिए तो हम ग्रुप में डाल देंगे, पीडीएफ में पढ़िए हमारे पास। जिस चीज से भी आपको डर लगता है, 99% ये किताब दूर कर देगी। फिर भी आपको डर लगता है, उसको लिखना शुरू कर दो, डायरी में लिख लेना उस डर को। और जब डायरी में आप लिख लोगे अपना सबसे बड़ा डर, आपका सबसे बड़ा क्या डर है? बोलने का डर हो सकता है, डायरेक्ट सेलिंग में लोगों को प्लान दिखाने का डर हो सकता है, इस बिजनेस का डर हो सकता है कि इस बिजनेस में हम सफल ना हुए तो, ये भी एक डर है। हम जाएंगे लोग क्या कहेंगे, ये भी डर हो सकता है। साल 2 साल तक कोई इनकम ना आई तो हमारे घर वाले क्या कहेंगे, ये भी डर हो सकता है। सबसे बड़ा आपका डर क्या है, उसको दोस्त डायरी में लिख लेना। डायरी में जैसे लिखोगे, फिर उसके सॉल्यूशन लिखना, क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। आप खुद ही अपने डर का सॉल्यूशन ढूंढ लोगे। और सबसे बड़ा सॉल्यूशन यही है, जिस चीज से डर लग रहा उस काम को करना शुरू कर दो।
डर ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। फिर फोर्थ आता है डिलीवरिंग वैल्यू। आपको वो वैल्यू देनी है लोगों को। वैल्यू दोगे तो ही लोग आपकी वैल्यू करेंगे। चलिए, वैल्यू किस तरह से आप दे सकते हो। विच स्टॉक वुड यू लव। आप जिस प्रोडक्ट को पसंद करते हो उसी प्रोडक्ट पर काम करो। कोई तो आपकी पसंद की चीज होगी, वही बेचो जिसको आप प्यार करते हो। अगर आपको ही प्यार नहीं है उस चीज से, उसको कभी भी आप बेच नहीं सकते। इन्वॉल्व प्रॉब्लम्स एंड मेक मनी फॉर अदर्स। हम लोग क्या करते हैं, दिमाग में एक ही चीज बसा कर रखते हैं कि ये किसी तरह से जुड़ जाए, प्रोडक्ट ले ले, हमें प्रॉफिट आ जाए। यहाँ पर अपनी सोच बदलनी है। क्या बदलनी है सोच। क्योंकि हम बिजनेस में किसको लेके आ रहे हैं और उसको क्या बता के ला रहे हैं कि भैया डायरेक्ट सेलिंग में आ जाओ, बहुत पैसा है। तो उसको पैसे पर फोकस करो, उसकी इनकम पर, आपको ऑटोमेटिक आ जाएगी। और उसकी जो प्रॉब्लम है उसमें इन्वॉल्व हो जाओ खुद। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू कर दो। क्योंकि उसको प्रॉब्लम आएंगी जगह जगह शुरुआत में, बिजनेस में हाथ डाला तो। लेकिन ऐसा भी होगा 50% को खुद सॉल्व करेगा। वही डायरेक्ट सेलिंग की मेन इनकम है। यानी किसी की क्वालिटी को मल्टीप्लाई करना। बिकम ऑब्सेस्ड इन गिविंग मोर रिटर्न देन इन्वेस्टमेंट। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उससे ज्यादा रिटर्न की उम्मीद करने लगते हो। रिटर्न ऑटोमेटिक आता है, आपका डायरेक्शन अगर प्रॉपर है तो रिटर्न कई गुना होकर आता है, अगर आप बिलीव के साथ उसमें इन्वेस्ट करते हो। इफ वी आर नॉट एबल टू डू दिस देन वी आर ए फेल्योर। अगर ये काम हम नहीं कर पाते हैं, इतनी वैल्यू नहीं दे पाते किसी को, तो 100% हम एडवांस में फेल है। तो वैल्यू देना शुरू करो लोगों को, ऑटोमेटिक ग्रोथ, तरक्की मिल जाएगी। चलिए, अब लास्ट पॉइंट आता है कि 3 करोड़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। बिजनेस स्किल सीखनी पड़ेगी आपको। और इसके लिए दोस्त कोई स्कूल कॉलेज नहीं सिखाएगा आपको, किताबें सिखाएंगी आपको। बिजनेस के आइडिया, सक्सेसफुल लोगों को देखो, जो लोग कमा रहे हैं उनको देखो, उनसे दोस्ती करो, मिलो। वो किस तरह से काम कर रहे हैं, वो आखिर क्या काम करके कमा रहे हैं, वहां से आपको आइडिया मिलते हैं। हम अमीर होना चाहते हैं और दोस्ती करेंगे गरीब लोगों से, तो क्या अमीर हो सकते कभी। शायद कभी नहीं हो पाएंगे। अमीर होना है तो अमीरों से दोस्ती करो। चोर बनना है, चोरों से दोस्ती करो। नशेलची बनना है, नशाखोरों से दोस्ती करो। गरीब बनना है, गरीबों से दोस्ती करो। सीधी सी गणित है ये, शायद आपको बचपन से घर वालों ने सिखाई होगी। क्या क्या सीखना है आपको। बिजनेस स्किल क्या सीखनी है, लीडरशिप स्किल। क्योंकि लोगों के पास गोल नहीं होते क्लियर, स्किल नहीं होता, मार्केटिंग का नॉलेज नहीं होता लोगों को, सेल्स का किसी को नॉलेज नहीं होता। क्योंकि 95% लोग क्यों गरीब हैं, अपने देश के 95% लोग गरीब हैं। नौकरी करने में शान समझते हैं, फिर वहां से जो सैलरी मिलती है उससे सामान खरीदने में शान समझते हैं, लेकिन सेल करने में इंसल्ट समझते हैं। गणित देखना इंसान की। अपने खुद को सेल कर दिया पूरे टाइम को, वहां से जो तनख्वाह मिली उससे प्रोडक्ट खरीदने में शान समझते हैं कि आज हमने ये मोबाइल खरीदा। इस समय दोस्त कोई शान नहीं है, ये खरीदा। आपने क्या बेचा। तो बेचने में जिस दिन शान महसूस करने लगोगे उस दिन आप सफलता के रास्ते पे होगे। इसके बाद आप सेल्स टीम को कैसे हैंडल करते हो, सबसे पहले खुद सेल्स की कला सीखनी है। फिर अपनी टीम को कैसे हैंडल करते हो, कैसे सिखाते हो। उसके जो स्ट्रगल करता है शुरुआती फेज में, उसको कहाँ कहाँ आप सपोर्ट कर पाते हो, तब जाकर आपकी सेल होती। क्योंकि कस्टमर डोंट एंजॉय। सेल्स में क्या होता है, नाम है जैसा कस्टमर, कष्ट से मर रहा होता है जिसको बोला जाता है। उसने तो पैसा चला गया उसका, उसको प्रोडक्ट मिल गया। आप एक्स्ट्रा क्या दे पा रहे हो उसको, किस तरह से एंजॉय करा पा रहे हैं। आज जो मार्ट सिस्टम है, वी मार्ट हो गया, विशाल मेगा मार्ट हो गया, यहाँ लोग ज्यादा क्यों जाते हैं। क्योंकि वहां पर वो लोग सर्विस अच्छी दे रहे हैं। किस तरह की सर्विस, मान ली किसी शॉप पे कोई गया कपड़ा लेने, तो वो क्या करेगा, वहां पर वैरायटी नहीं मिलेगी देखने को, कोई सेल्समैन दिखा रहा होगा खोल खोल के। और मार्ट में क्या है, आप अपनी पसंद के उठा कर रख कर पहन के कैसे भी देख सकते हो। अच्छा लगे तो काउंटर पे बिलिंग कराओगे, तो आप आजाद होते हो। और वहां दुकान पे सेल्स पर्सन फोर्स कर रहा होगा, झूठ बोल रहा होगा, ये बहुत अच्छी चीज लग रही है, ये बहुत अच्छा है, ये नया आया है। मॉल में आपको आजादी है, इसलिए लोग पसंद करते हैं। तो फोर्स से कभी सेल नहीं होती है। कस्टमर को एंजॉय करना चाहिए। और प्रोडक्ट अगर डिमांड नहीं है तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो। आप ऐसे काम करो कि प्रोडक्ट की डिमांड ऑटोमेटिक बढ़े। प्रॉफिटेबल नहीं है प्रोडक्ट, तो भी आप वो प्रोडक्ट नहीं ले सकते, तो भी आपके मतलब का नहीं, आपको अमीर नहीं बना सकता। तो प्रॉफिटेबल होना चाहिए प्रोडक्ट। बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं होना चाहिए उस प्रोडक्ट का। कंपटीशन होगा
तो भी आपका प्रोडक्ट काम नहीं करेगा। इसके बाद ऑपरेशन की आपको नॉलेज होनी चाहिए। जब आप बिजनेस में आ गए तो डायरेक्ट सेलिंग में हम आ जाते हैं, सब कुछ कैलकुलेशन कर लेते, कभी नहीं जोड़ते कितना पेट्रोल लगेगा, मीटिंग का खर्चा क्या आएगा, इतनी इनकम हमें कहाँ से आएगी। समझो बन गया गोल, यहीं से तो गोल बन गया। जैसे ही आपने निकाला कि कहाँ से खर्चे आएंगे, सप्लाई चेन कैसे काम करेगी, टीम कैसे परफॉर्म करेगी, क्या टीम का कोई खर्चा होगा, बजट बना लिया, समझो आपका गोल बन गया। तो लोग गोल बना लिया तो बजट नहीं बनाया। इसके बाद कैश फ्लो आता है, मनी मैनेजमेंट। तो चलिए ये 6 पॉइंट है, अगर इस 6 सेक्टर में आपने सीख लिया, इसके बाद आप गोल बनाओगे तो आपका ज्यादा क्लियर होगा गोल। इस 6 सेक्टर में आपको मास्टर होना ही पड़ेगा। लीडरशिप स्किल आपको पक्की होनी चाहिए, मार्केटिंग का नॉलेज होना चाहिए, सेल्स का होना चाहिए। अभी आप में से कई लोग कंफ्यूज होंगे, मार्केटिंग सेल्स तो एक ही चीज होती है? अलग अलग होती है दोस्त। सेल्स का मतलब होता है कि हमने किसी को प्रोडक्ट दिया, उसके बदले उससे कीमत ले ली, हमारा काम खत्म। और मार्केटिंग का मतलब होता है कि हमने प्रोडक्ट लिया, उसको दे दिया, उसके बाद उसको सपोर्ट करना। जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब कोई देता है किसी को, तो पीछे से कॉल आता है कि आपको इस प्रोडक्ट में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, अच्छा चल रहा, यानी एक रिव्यू लेता कोई ना कोई। दिक्कत आई, कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व भी करते हैं। जैसे कई लोग 1 साल की गारंटी देते हैं, वारंटी देते हैं, तो वो मार्केटिंग होती है असली। फिर प्रोडक्ट का नॉलेज होता है, ऑपरेशन किस तरह से चलता, कैश फ्लो। अगर ये 6 सेक्टर में आपने काम कर लिया तो आपका काम और बेहतर हो जाएगा। हमारी ईगो जो होती है वो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। हम गोल लिखते हैं लेकिन हमारी ईगो बीच में आ जाती है, तो वो गोल हमारा धराशायी हो जाता है। तो सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? हमारी ईगो। कि हम उससे बात नहीं करेंगे, उससे हमारी लड़ाई हुई थी, उसने अगर ऐसे बोल दिया तो, उसने मना कर दिया तो। ये हमारी ईगो ही हमें आगे नहीं बढ़ने देती। तो सबसे पहले ईगो को पैक करके रख देना है अगर अमीर बनना है तो। किसी अमीर को उठाकर देखना, उसके अंदर बिल्कुल भी ईगो नहीं मिलेगी। ईगो क्या क्या हो सकती है? आई नो एवरीथिंग, कि हमें सब कुछ आता है, हम कुछ नहीं सीखेंगे। आई डोंट नीड एनी वन सपोर्ट, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। बिजनेस करने जा रहे हैं, मदद की जरूरत नहीं है, आगे नहीं बढ़ सकते। टाटा, रतन टाटा का क्या कहना है? आई डोंट टेक परफेक्ट डिसीजन, कि मैं कभी भी कोई परफेक्ट डिसीजन नहीं लेता हूँ। आई जस्ट टेक डिसीजन, केवल मैं जो करना है उसका डिसीजन ले लेता हूँ, ये करना है तो करना है। एंड देन मेक इट परफेक्ट, उसके बाद हम उसको परफेक्ट बना देते हैं अपनी मेहनत, एनर्जी से, मेहनत से, सही डायरेक्शन में काम करके। तो इसीलिए इनके गोल पूरे हो जाते हैं आराम से। चलिए अब हम विजन किसी और दिन बताइए, अभी टाइम थोड़ा सा कम बचा है। ये पूरा वैसे विजन बनाने का तरीका है कि आप विजन किस तरह से अपना बनाओगे। चलिए थोड़ा सा हम बता देते हैं। अभी आप मान लीजिएगा आप प्रेजेंट में ये है, यू की पोजीशन पर आप हैं, और आप ये बनना चाहते हो। मान लीजिएगा आप आज 15,000 कमा रहे हैं और यहाँ जाना चाहते हो, न्यू यू बनना चाहते हो। तो सबसे पहले तो ये पिक्चर अपने माइंड में रख लेनी, न्यू यू। आप नया क्या बनना चाहते हो? अगर नया बनना चाहते हो, आप 1 लाख 2 लाख 10 लाख महीने कमाना चाहते हो, तो आपके गोल्स मजबूत होने चाहिए। गोल में ही तो लिखा होगा वो चीज, तभी तो न्यू बन पाओगे। उस गोल्स में आपकी ये चीजें लिखी होनी चाहिए। कौन सी कार अगर है आपके गोल में तो कार लिखो, कौन सी ब्रांड, कलर, हर चीज। घर किस तरह का होना चाहिए, कितने कमरों का, वो लिखा होना चाहिए। आपकी बॉडी कैसी होनी चाहिए, हेल्थ कैसी होनी चाहिए, ट्रैवल आप कहाँ कहाँ करना चाहते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम, लग्जरी लाइफ, हैप्पी फैमिली हो आपकी, फैमिली की लाइफ स्टाइल कैसी हो। ये सभी चाहते हैं। आपका गोल बन गया मान लीजिएगा, ये चीजें चाहना ही गोल है क्या? नहीं, इसके लिए आपको कई सीढ़ियों से होकर गुजरना पड़ेगा। क्या क्या सीढ़ियां हैं, एक एक देख लीजिएगा जल्दी में थोड़ा सा, और लास्ट में इसको स्क्रीनशॉट लेना। सबसे पहले आपके अंदर अवेयरनेस होना चाहिए इन चीजों के प्रति, क्या आप जागरूक हो, आपको नॉलेज है हम यहाँ पहुंच सकते हैं, बिलीव है। जब अवेयर हो उन चीजों को लेकर, तो आपको उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपने क्या लिखा है, क्या चाहते हो, उस चीज को रियल में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लिखा हुआ कि हाँ ये चीजें हमें 100% मिलेगी। जब एक्सेप्ट कर लिया तो आपको वैल्यू करनी पड़ेगी, खुद की वैल्यू। आज आप 10,000 रुपये मिल रहा तो 10,000 की वैल्यू कर रहे हैं खुद की। जब आप न्यू यू बनोगे, आपने बनाया हमें 1 लाख 2 लाख 10 लाख रुपए महीने मिले, तो आपको 10 लाख की वैल्यू करनी पड़ेगी खुद की। क्योंकि खुद की कदर नहीं करोगे तो दुनिया आपकी कदर नहीं करेगी। तो सबसे पहले खुद की वैल्यू करनी पड़ेगी, खुद की कदर करनी पड़ेगी। खुद की वैल्यू कब होगी?
अपने आप में ईमानदार रहना है, इंटेग्रिटी, चैरिटी, लॉयल्टी, इन चीजों को अपने अंदर लाना ही पड़ेगा। फिर आपका एक विजन होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, विजन। और कल हम विजन के ऊपर आपको शायद है एक बहुत लंबा सेशन देंगे, विजन। क्योंकि लाइफ का कोई विजन नहीं है महात्मा गांधी की तरह तो आप कुछ नहीं बन सकते। विजन को इनकम से कोई मतलब नहीं है, ये ध्यान रखना। आप क्या कमाओगे, कितने अमीर बनोगे, इसको विजन से कोई मतलब नहीं है। विजन होता है एक। कई लोगों के विजन ऐसे हैं, हमारा 40 साल का ये विजन है, और हम लोग बनाते हैं कि 6 महीने में हमें ये इनकम आने लगे। ये विजन नहीं है। विजन होता है दूसरों की भलाई के लिए। अभी मान लीजिए हम आपको दे दें 1 करोड़ रुपए, आज आपको 20,000 मिल रहा, आप 1 करोड़ में क्या करोगे? क्या कोई हिसाब किताब है आप कहाँ कहाँ खर्चा करोगे? अभी आप कहोगे कार लेंगे, घर लेंगे, घूमेंगे, उसके बाद भी बच गया तो क्या करोगे? बैठ के नशा करोगे क्या? शायद नशा ही करोगे फिर, जब पैसा फालतू का आएगा। अगले महीने फिर आ जाएगा 1 करोड़ रुपए। फिर तो 100% उल्टे काम शुरू हो जाएंगे। तो भगवान पहले परीक्षा लेता है कि आप इस पैसे का प्लान क्या है आपके पास। पैसे का बड़ा प्लान होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए, लोगों की भलाई में लगना चाहिए, तब आपको मिलता है। चलिए, विजन कैसे होता है? एक तो हमें बर्थ जन्म से मिलता है, जो हमारे माइंड में रहता है, एक रियलिटी में होता है। जब विजन आपने बना लिया, फिर क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी? हार्ड वर्क, स्ट्रेटजी, गोल, स्मार्ट वर्क। कहाँ गोल रखा गया, आप ध्यान दो इसको। गोल किस जगह आपका आया है? लास्ट में। उससे पहले आपको इन चीजों से होकर गुजरना पड़ेगा। और इन चीजों पे हम बारीकी से जब विजन बताएंगे, तो इन चीजों पर एक एक स्टेप आपको डीपली बताया जाएगा। फिर होता है गोल सेटिंग। चलिए, आज इतना ही रखते हैं। चलिए, अभी किसी को भी बोलना है तो कोई एक आदमी बोल सकता है, इतना ही टाइम है हमारे पास। कीर्ति जी, अगर आप अनम्यूट करें तो आप बताइएगा आपको कुछ समझ में आया या नहीं आया। भारत सिंह जी, आप बोल सकते हैं, कोई भी अनम्यूट कर ले अपने आप को। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मुझे ये क्वेश्चन करना है, ऐसे काफी लोग होते हैं यहाँ पे ज्वाइन करते हैं इस बिजनेस को, लेकिन वो 2 महीने मतलब 2 दिन रुकते हैं या फिर 2 महीने रुकते हैं, इसके बाद में वो गिव अप कर देते हैं इस बिजनेस को, तो वो ऐसा क्यों कर देते हैं? अच्छा, एक क्वेश्चन का हमारा जवाब देना। आप हमारे साथ जी। कब से कनेक्ट हैं? शायद दो काफी टाइम हो गया। हो गया, फिर भी आप मीटिंग में आ रही, क्या कारण है? हमारी मीटिंग में आने जी। का कोई कारण है आपका? जी सर। क्या? यही कारण है कि मुझे आपसे काफी अच्छी स्किल्स मिलती है सीखने के लिए, कुछ न्यू ही मिलता है मुझे यहाँ पे, तो आपका इसलिए। आदमी आपको छोड़ के क्यों गया? क्योंकि आपने उसको हैंडल नहीं किया, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी। अगर उसको जिस चीज की भूख थी वो नहीं दी, तो वो भाग जाएगा। इनकम के सर। लिए आया तो इनकम दिलवाओ उसको। कुछ ना कुछ ऐसा ही कारण रहा है जिसकी वजह से वो छोड़ के गया। डेली हो सकता है आपने बात ना की हो उससे, या ज्वाइन करा के और आपने छोड़ दिया हो। क्योंकि हम उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होते तो लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं। इन्वॉल्व रखना है बराबर उसको अपने साथ। यानी वो परोसो जिसकी भूख हो। शायद आपको समझ आ गया होगा। जी सर, आ गया समझ। ठीक, उसको इन्वॉल्व करके रखो। डेली मीटिंग करो, उसको लाओ, और वो दो जो वो चाहता है।